जी हम मुज़ाकरात के अंदर ये चीज़ों को सामने नहीं रखा। ये हमारे मुतालबात उसूली हैं, यानी इस तरह वो बात कर रहे हैं। नुकसानात के अजाले तक जंग जारी रहेगी, जारह को सजा देते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो खबरें हैं ना, इनके साथ आप अगर एक और खबर को मिलाकर देखें तो आपको समझ आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का अचानक प्लान चेंज तो नहीं हो गया कहीं, जो वो खिताब करने जा रहा था। सवाल पैदा होता है ना। ये एक खबर आई है और ये पाकिस्तान समेत दुनिया के और मीडिया के अंदर भी छपी है। ईरान ने एक दावा किया है कि यूएई के अंदर, मुत्तहदा अरब अमारात में, अमरीकी फ़ौजियों की कोई खुफिया मीटिंग हो रही थी और ये किसी फ़ौजी मुकाम पे नहीं हो रही थी, बल्कि इन्होंने अलग से कोई प्राइवेट जगह रखी हुई थी जहाँ पे ये खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उसकी इत्तला मिल गई मकामी सोर्सेज से ईरान को। अब देखें, ये तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम तो रशिया और चाइना भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं। बहरहाल ईरान को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई और ईरान ने वहाँ पे जो हमला किया है उसके नतीजे में ईरान ने यह दावा किया कि 37 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि सऊदी अरब के अंदर जहाँ पे अमरीकी एयरफोर्स के लोग या अमले के लोग या पायलट्स वो जहाँ रहते थे, 200 के करीब उनकी तादाद है, वहाँ पे भी ईरान ने एक बड़ा हमला किया। ये भी उन्होंने दावा किया था। अब अगर अमरीकी फ़ौजियों की लाशें वहाँ मौजूद हैं तो ऐसे मौके पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जंग से निकलना मौत को दावत देना है। उनकी सियासी मौत हो जाएगी कि अगर वो ये कहते हैं जंगबंदी हो गई तो ये फ़ौजियों को किस खाते में डालेंगे अगर तो वाकई ये मार दिए गए हैं। तो हम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते क्योंकि जंग के अंदर प्रोपेगेंडा ही चलता है, चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, हकायक बाज़ औक़ात उससे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ईरान की बहुत सारी बातें सच भी साबित हुई हैं। अमेरिका और इसराइल की बातें भी बहुत सारी सच साबित हुई हैं। जब आयतुल्लाह अली खामनई को शहीद कर दिया गया था तो ईरान शुरू में नहीं मान रहा था, लेकिन इसराइल ने दावा किया, वो दुरुस्त साबित हुआ। कुछ और लोगों के बारे में, जब अली लारिजानी को शहीद किया गया तब भी ये नहीं माना जा रहा था, लेकिन बाद में तस्लीम किया गया। इसी तरह ईरान ने बहुत सारे ऐसे अटैक किए हैं जिनको पहले अमेरिका और इसराइल नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको मानना पड़ गया कि वाकई ये वो कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। तो इसी तरह अब ये अगर 37 अमरीकी फ़ौजी और मारे गए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है। तो डोनाल्ड ट्रंप फिर इस तरह जंग को खाली छोड़ नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप के हालात ऐसे हो गए हैं कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों को बार बार बुलाया, इत्तेहादी आ ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे। तो मैक्रोन जैसे आदमी को, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बारे में पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि उसकी अहलिया उससे बहुत बुरा सलूक करती है, मारती है, वो अभी भी अपने जबड़े की तकलीफ में है और उसका मुंह रिकवरी के मराहिल में है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है पब्लिक के अंदर। लोग